तो आज हम क्लास 7 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लू। तो इसका शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड फार्मर इज़ अ काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट पैराग्राफ्स। तो ये बोल रहा है कि ओल्ड फार्मर जो है इस चैप्टर में वो एक दयालु व्यक्ति है, तो उसकी दयालुता का क्या एविडेंस, क्या प्रूफ हम खोजते हैं फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है, द ओल्ड फार्मर वॉज अ काइंड पर्सन, ही एंड हिज वाइफ हैड अ पेट डॉग नेम्ड मूको। एज हिज बेबी, हैविंग नो चिल्ड्रन, दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। तो जो ओल्ड फार्मर था वो एक विद्यालु व्यक्ति था। वो और उसकी वाइफ का एक पेट था डॉग, जिसका नाम मूको था। वो उसे अपने बच्चे की तरह पालते थे क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था घर में, और वो उसको इस प्रकार प्यार करते थे कि वो एक वास्तव में एक बच्चा ही हो। दे फेड हिम फिश फ्रॉम दियर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस ही वांटेड। तो वो उसको मछली खिलाते थे उनके खुद की चॉपस्टिक से, और बॉइल्ड राइस भी खिलाते थे कि जितना वो चाहता था। ही वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप अ sword ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। तो वो एक पेशेंस रखने वाला व्यक्ति था अब, और वो एक दयालु व्यक्ति था जो जिसे लाइफ में जो कुछ भी मिला अपने जीवन में वो उससे दयालु तो वो एक पेशेंस रखने वाला व्यक्ति था जो अपनी लाइफ में हर चीज़ से खुश था। और कभी कभी वो जो बर्ड्स होते हैं उनको भी दाना डालता था ताकि उन्हें भी तो वो एक पेशेंस रखने वाला व्यक्ति था, और वो लाइफ में जो कुछ भी है उस सभी चीज़ के प्रति दयालुता रखता था। जैसे कि कई बार वो पक्षियों को भी दाना डालता था ताकि वो भूखे ना रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। तो जो डॉग था उसने हिडन गोल्ड तक फार्मर को कैसे पहुंचाया, क्या किया उसने फार्मर को उधर तक पहुंचाने के लिए। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, the dog came running to the farmer and kept on winning and running to and fro till the farmer followed him। तो जो डॉग था वो भागता हुआ फार्मर के पास आया और उसके चारों ओर घूमता रहा, आगे पीछे भागता रहा, जब तक कि वो किसान जो फार्मर था उसे फॉलो करने ना लग जाए, उसका पीछा करने ना लग जाए। द डॉग बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग, thinking it was possibly a buried bone or fish. The farmer struck his home in the earth and found the hidden gold। तो जो डॉग था वो ज़मीन पे स्क्रैचिंग करना शुरू कर दिया। तो फार्मर ने सोचा कि पॉसिबली ये या तो कोई हड्डी होगी जो दबाई गई होगी, या कोई मछली होगी जो इसने इसे इसमें दफनाया होगा इस ग्राउंड में, जिसे अब ये खरोच रहा है, स्क्रैच करके बाहर निकाल रहे। पर जो फार्मर था उसकी जो घर था वो कहते हैं ना कि धरती आसमान हिल गया, उस प्रकार से वो आश्चर्यचकित सरप्राइज हो गया जब उसने देखा ये तो एक हिडन गोल्ड का जो एरिया था, इस एरिया में एक हिडन गोल्ड छुपा था। तो ये जो डॉग था उसने इस प्रकार जो फार्मर था उसे हिडन गोल्ड तक पहुंचाया। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर। फर्स्ट कि जो डॉग की जो स्पिरिट है उसे उस चीज़ ने फार्मर को कैसे हेल्प किया। और सेकंड पार्ट है, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, और आगे भी उसने जो डॉग की जो स्पिरिट है उसने फार्मर को कैसे मदद किया आगे भी। तो इसके दोनों पार्ट हम देखते हैं। तो जो स्पिरिट थी डॉग की, जो आत्मा थी डॉग की, the spirit of the dog asked the farmer in his dream to cut down the pine tree over his grave and make a mortar for rice pastry and mill for bean sauce।
तो जो डॉग की आत्मा थी उसने किसान से उसके सपने में कहा कि जो उसकी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसे काट कर वो एक मोर्टार फॉर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर बीन सॉस बनाए। तो मतलब बीन सॉस और राइस पेस्ट्री बनाने की एक फैक्ट्री टाइप बनाए वो उधर जहाँ पर उसकी ग्रेव थी डॉग की, जहाँ पर एक पाइन ट्री था उसे काट कर। और सेकंड क्वेश्चन ही आगे उसने स्पिरिट थी जो डॉग की उसने कैसे उसको हेल्प किया। तो इसका आंसर द स्पिरिट ऑफ द डॉग इन्फॉर्म द फार्मर इन हिज ड्रीम दैट हिज विक्ड नेबर्स had burnt the hand mill. He advised him to take the ashes of the mill and sprinkle them on the withered trees and they would bloom again. तो जो स्पिरिट थी डॉग की उसने फार्मर को उसके ड्रीम में इन्फॉर्म किया, उसे बताया कि जो विक्ड नेबर है, जो दुष्ट उसके पड़ोसी है, उन्होंने जो हैंड मिल है उसको जला दिया है। और उसने जो डॉग की आत्मा थी उसने एडवाइस किया फार्मर को कि वो उसकी राख को लेकर जो मिल की हैंड मिल की उसने जला दी नेबर्स ने, उसकी राख को लेकर उन्हें विदर ट्रीज पर छिड़काए, स्प्रिंकल करे। तो वो जो ट्रीज है वो फिर से खिलने बड़े होने लग जाएंगे, ग्रो करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार जो स्पिरिट की थी डॉग की उसने फार्मर को दो तरीके से वाई डिड द डायमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। तो जो डायमियो है उसने फार्मर को तो रिवॉर्ड दिया पर नेबर्स को पनिश किया सेम काम के लिए। ऐसा उसने क्यों किया? तो इसका आंसर हम देख, द फार्मर हैड द मैजिकल एशेस, ही मेड द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री ब्लूजूम वंस अगेन by sprinkling the ashes. So the daimyo rewarded the farmer for this. When his greedy neighbor heard about it, he took the ashes and when daimyo was passing on the highway, he threw a handful of ashes over there. The trees did not blossom when wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. That is why his neighbor punished for the same act. जो फार्मर था उसके पास वो मैजिकल ऐश थी जिसको उसने जो ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री थे उस पर डाला, तो वो फिर से एक बार ग्रो करने लगे, फिर से खिलने लगे। पर जब तब इसके लिए तो डायमियो ने फार्मर को रिवॉर्ड दिया कि उसने जो ऐश थी वो स्प्रिंकल करी। ये जो एक्ट था सेम एक्ट जो किया नेबर ने भी फार्मर ने भी, तो इसके लिए तो डायमियो ने फार्मर को रिवॉर्ड दिया। पर जब उसका जो ग्रीडी नेबर था, जो लालची पड़ोसी था, उसने इसके बारे में सुना तो उसने भी वो राख ली मैजिकल ऐश। और जब डायमियो उधर से हाईवे से गुजर रहा था तो उसने हैंडफुल एक मुट्ठी भर के ऐश ट्रीज के ऊपर से फेंकी, लेकिन वो ट्री तो खिले नहीं, ग्रो नहीं किए। पर जब वो हवा चल रही थी तो वो ऐश जाके राख जाके डायमियो और उसकी पत्नी की आंखों में और नाक में चली गई, जिससे उसको गुस्सा आ गया। तो इसलिए उसने सेम एक्ट के लिए पनिश किया नेबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैक्स टाइप ही है। तो इसमें हमें अप्रोप्रिएट WH वर्ड्स या फिर क्वेश्चन टाइप जो वर्ड्स होते हैं जैसे हु, व्हेन, व्हाई, इस प्रकार से, तो वो हमें इसे फिलअप करने। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा जिसके आंसर देख के हम पता लगाएंगे कि क्या वर्ड आना चाहिए। येस्टरडे मॉर्निंग मतलब ये टाइम के बारे में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे व्हेन डिड यू गेट दिस बुक। और सेकेंड है बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल। और ऊपर लिखा है सिस्टर क्राइंग, मतलब सिस्टर रो रही है, और नीचे लिखा है कि उसने अपनी डॉल खो दिया। तो यहाँ पर पक्का वाई आएगा कि वाई इज़ योर सिस्टर क्राइंग, तुम्हारी सिस्टर क्यों रो रही है। और फिर जो थर्ड है वो है उसका आंसर है इट इज़ योर्स, तो ये हमारा है। तो पक्का प्रश्न तो यही होगा कि किसका रूम है, तो किसका है, तो यहाँ पर आ जाएगा हुज रूम इज़ दिस, तो इस पर आ जाएगा हुज। और जो फोर्थ है वी वॉक टू स्कूल इट इज़ नियर बाय, तो हम स्कूल चलकर जाते हैं। तो ये प्रश्न पक्का यही हो सकता है कि तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा हाउ डू यू गो स्कूल। तो और जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो हम देखते हैं, सीधा ही देखेंगे हम। माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू एंड वे टू लुक फॉर इट, फर्स्ट हो गया। और नेक्स्ट है देयर आर सो मेनी टॉयज इन द शॉप, नीना कैन डिसाइड विच वन टू बाय। और थर्ड है यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन हाउ टू गेट देयर। एंड फोर्थ है यू शुड डिसाइड वे टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। फिफ्थ है डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, आई डोंट रिमेंबर व्हेन वेयर आई लर्नड इट। और सिक्स्थ है
यू शुड नो व्हेन टू टॉक एंड व्हेन टू कीप योर माउथ शट, द टीचर एडवाइज अनिल। तो ये थे हमारे क्लास 7 के चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर जो हमने कंप्लीट करे हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।